जी, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेश्चन है किसी का? मैम मैंने पूछना था, जैसे किसी का राहु 8th में है या 4th में, जैसे ये होल लाइफ रहेगा? हाँ, लगन कुंडली में होल लाइफ रहता है, ठीक है। और उसको हम चलित में भी देखते हैं कि कहाँ पर है, वो अभी हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है कि कौन से प्लेनेट कौन से घरों में बैठे हुए हैं। एक प्लेनेट 12 घरों में कहीं पे भी बैठ सकता है ना, 2 नंबर की राशि में या 2nd हाउस में, 4th हाउस में, इन एनी हाउस कोई भी प्लेनेट कहीं पे भी बैठ सकता है। और वो उसकी देखिए क्या देखा जाता है कि वो उसकी मित्र की राशि है या उसके शत्रु की राशि है, उसकी स्वराशि है, उच्च की है या नीच की है। हम कहते हैं कि वो पर्टिकुलर ग्रह वहां पे बैठा है, वो उसके लिए फेवरेबल है या नहीं है, ये हम देखते हैं उच्च और नीच से। और वो स्वग्रही है, ये सारा मैं करा चुकी हूँ पहले कि स्वग्रही है या नहीं है। अगर आप जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम क्लास ली है तो वो YouTube वीडियो देख सकते हैं, मैं अभी आपको लिंक भेज देती हूँ अभी इसी में। तो उसमें आप जाके, संडे से क्लासेस शुरू हुई है बेसिक वाली, उसमें आप समझ सकते हैं और कि बेसिक से हमने कैसे शुरू किया था कोर्स को। और एक और चीज कहना चाहूंगी, अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए और कमेंट डालिए, आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, आप अपना फोन नंबर डालिए, आपको जो कुछ भी पूछना है आप यूट्यूब में भी डाल सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं। आप मेरा नंबर ले लीजिए 766973 पानी देंगे 7669735511। इसमें आप व्हाट्सएप पे डाल के अपने क्वेश्चंस को क्वेरी पूछ सकते हैं, नहीं तो आप यूट्यूब पे जाके उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए, आपकी चॉइस है। मैं नहीं बोलती किसी को शेयर करो लाइक करो, मुझे पसंद नहीं। अगर आप चाहते हो, आपको लगता है कि हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और इससे किसी का, जैसे आप लोग सीख रहे हैं ऐसे अगर और भी बहुत लोग सीखना चाहते हैं, तो आप अपनी इच्छा से अगर उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो ये आपकी इच्छा है, ठीक है। एक सेकेंड, देखिएगा, हम इसको शुरू करने से पहले प्रभु का स्मरण करेंगे थोड़ी देर के लिए। गणपति जी की वंदना के बिना हम ना तो सीखने के पात्र हैं ना सिखाने के पात्र हैं। तो इस विद्या को लेने से पहले हमें गणपति जी का आशीर्वाद जरूर लेना है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा प्रेयर कर लेते हैं। ओम गण गणपते नमः, 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 ओम नमः इति। सभी अपने मन में प्रभु को धारण करते हुए, गणपति जी विघ्नहर्ता हैं, विद्या बुद्धि के दाता हैं, उनकी पात्रता के बिना हम कुछ नहीं सीख सकते ना सिखा सकते हैं। तो उनका आशीर्वाद लेते हुए हम चलते हैं क्लास की ओर। पहले हम थोड़ा एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिषी, विज्ञान के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, बेसिक आपको नॉलेज अपडेट करेंगे। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, आप बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करिएगा, क्योंकि जब हम सीख रहे हैं, जब हमने प्रभु का स्मरण लिया, हम एक ही बोट पे हैं, चाहे सिखाने वाला हो या सीखने वाला हो। क्या है कि हमें ये जो मैंने डिसीजन लिया कि इसमें मैंने कोई चार्ज नहीं लेना इस विद्या का, उसका कारण क्या है कि जब हम लोग भटक जाते, एक तो जिंदगी में उतार और चढ़ाव सबकी लाइफ में रहते हैं, कहते हैं ना नानक दुखिया सब संसार। तो अगर कोई दुखी नहीं भी है तो भी उसको कहीं ना कहीं नॉलेज की एक चाह होती है, सीखने की एक इच्छा है कि मुझे कुछ सीखना है। वो भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड उसकी पत्री के हिसाब से आता है जब उसको सीखने की इच्छा आती है, ठीक है। तो एक सीखने की इच्छा हमें लेकर किसी प्लेटफॉर्म पे जोड़ती है। दूसरा, जब हम परेशानियों से बहुत घिर जाते हैं, तब हमें लगता है कि हम इस विद्या को सीखें कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा घटनाक्रम, बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी या बिकॉज ऑफ वी आर ए नॉलेज सीकर, उसकी वजह से हम इस विद्या को ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले इस विद्या को ग्रहण करना है, तो ये फ्री प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया गया है कि यहाँ पर अगर ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसके साथ साथ आप अपनी अभिव्यक्ति भी जो है उसको फ्रीली कर सकते हैं। आपके मन में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है,
आपको कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहीं पे आपको लगता है कि मैं कहीं भटक गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, या मेरी परिस्थितियां फेवरेबल नहीं है, तो हमें कहीं पे पैसा नहीं खर्च करना, हमें कहीं भटकना नहीं है। हम इस ज्योतिष विद्या से हम अपने रास्ते को खुद ही हम बना सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, हम खुद ही मुसीबत से निकल सकते हैं। और देखिएगा जितनी भी क्लासेस हो रही है सब यूट्यूब पे डाल रही हूँ मैं। आप अगर जैसे मिस हो जाती है तो यूट्यूब पे जाके उसको सुन लीजिए, उसके नोट्स बनाइए। देखिए प्रिंटेड नोट्स तो मैं भी दे सकती हूँ, वो उससे क्या होता है कि मेरा ऐसा मानना है कि जब हम किसी चीज को खुद लिखते हैं तो हमारे ब्रेन मैपिंग, ब्रेन में बैठ जाती है, दिमाग में वो चीज बैठ जाती है, वो फिर भूलती ही नहीं है ना। ऐसे नोट्स के लिए तो किताबें भरी हुई हैं। अब कितना कोई रीडिंग कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है, तो आप अगर इसको वीडियो को सुनते हैं तो आपको काफी क्लैरिटी आ जाती है। देखिए ये ज्योतिष ज्ञान है, और ये इसको विज्ञान क्यों कहते हैं, क्योंकि 5000 साल पहले जो हमारे साइंटिस्ट आज की डेट में रिसर्च करते हैं कि पृथ्वी पर कितने ये जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, कितने साल में कितनी देर में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ग्रहों की स्थिति क्या है, ग्रहों की डिग्री क्या है ना। ये सब चीजें जो है, जो साइंटिस्ट लोग हमें आज की डेट में बताते हैं, वो आज से 5000 साल पहले हमारे योगी मुनि ऋषियों ने इस परंपरा से हमें ये सब चीजें हमारे तक पहुंचाई। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ग्रंथों ने हमें ये सब चीजों का ज्ञान दिया। क्योंकि देखिएगा ये कलयुग है, ऑनलाइन मीडिया से, ऑनलाइन क्या है, राहु है, जितना भी टेक्नोलॉजी है, जितना भी इंफॉर्मेशन है, सैटेलाइट है, क्योंकि कलयुग में बिना राहु के गति पाना, पार पाना मुश्किल है। राहु ही एक ऐसा ग्रह है, राहु केतु ऐसे ग्रह है, स्पेशली राहु, क्योंकि राहु हमारे को फ्यूचर दिखाता है। राहु बहुत एम्बिशियस ग्रह है, राहु ग्रोथ है, राहु हमारा मेंटल प्लेन में दिमाग का पार्ट है। राहु अपने आप में इतना इंटेलिजेंट था, जब उसको ये पता चल गया, आप उसी से अंदाजा लगाइए, जब वो विष और अमृत का, जब अमृत डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, तो राहु पहले से ही, वो दैत्य जो पहले से ही इतना इंटेलिजेंट था, उसको ये समझ में आ गया कुछ गड़बड़ जरूर है, और उसने जब इस अमृत को चख लिया तो फिर वो अमृत चख के अमर तो हो गया वो। इसलिए राहु अगर किसी की पत्री में अच्छी प्लेसमेंट हो तो इतना धन देके जाता है कि और कोई ग्रह नहीं दे सकता। और उसके अलावा राहु अगर हमारा आत्मा कारक ग्रह हो तो वो हमें मोक्ष भी दिलाता है। आत्मा कारक ग्रह वो होता है जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा हो। देखिए हमने जितना भी अभी तक सीखा है, अभी मैं दोबारा से एक बार ब्रीफिंग कर रही हूँ, तो इसमें जिसकी डिग्री, डिग्री क्या है, डिग्री जो है, अगर डिग्री ज्यादा होगी तो पावरफुल रहेगा। वो मैंने आपको एक स्लैब बताया था कि कितने से कितने डिग्री में वो पावरफुल है, कितने से कितनी डिग्री में कम डिग्री का है। मान लीजिए आपको कोई प्लेनेट बहुत योग कारक है, फेवरेबल है, लेकिन उसकी डिग्री कम है, तो अब उसकी डिग्री को, उसकी पावर को कैसे बढ़ाएं। तो उसकी पावर को हम 3 तरह से बढ़ा सकते हैं। हम जाप करके बढ़ा सकते हैं, हम रत्न पहन के बढ़ा सकते हैं, और हम, अगर कोई हमारा ग्रह खराब है तो हम उसमें दान की विधि लेते हैं, उसका दान करते हैं हम उससे रिलेटेड, ताकि उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, देखिए किसी का बुध खराब है, ठीक है, बुध की दशा चल रही है और बुध की प्लेसमेंट बहुत खराब है, तो उनको हम बोलते हैं कि आप मूंग की दाल भिगोकर उसको चिड़ियों को डालिए। आप ये उपाय करके देखिएगा कभी, अभी देखेंगे जब आप अपने चार्ट खुद देखने लग जाएंगे तब आप स्टडी करिएगा। आपका समय खराब चल रहा है, बुध की दशा आपकी खराब चल रही है, आपने चिड़िया को दाना डाला, चिड़िया दाना नहीं खाएगी वो, ये चीज देख लीजिएगा। और कई बार क्या होता है, काफी परसेंटेज पत्रियों में कालसर्प और पितृदोष भी बनता है। अब कालसर्प पितृदोष क्यों नहीं बनेगा, जिसके 5th हाउस और 9th हाउस पे कोई भी क्रूर ग्रह आ जाता है या पाप ग्रह आ जाएगा वहां पे, तो दिक्कत है, क्योंकि वो लक्ष्मी स्थान है। एक पाप, 5th हाउस हमारा प्रीवियस जन्म को दिखाता है, पास्ट लाइफ को दिखाता है, और 9th हाउस हमारे धर्म को और फ्यूचर को दिखाता है, हमारे भाग्य को दिखाता है। तो पितृदोष और कालसर्प जो है ऐसे हैं जिसके बारे में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हमें डरा देते हैं, या अगर नहीं भी डराते तो हम अपने आप पढ़ पढ़ के डर जाते हैं, अच्छा कालसर्प ही हो गया, पता नहीं क्या घटना घट जाएगी। और पितृदोष होता है तो वो इतना आसान नहीं है पितृदोष का उपाय करना। अब पंडित अपनी तरफ से उपाय कराते हैं, लेकिन पितृदोष बहुत आसानी से नहीं जाता है। तो ये हम सब आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में, अभी मैं टॉपिक पे आ रही हूँ।
आप देखिएगा कल मैंने आपको, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आपके साथ टॉपिक पे जुड़ रही हूँ। काफी लोग, जो लोग नए हैं, प्लीज अपना फोन नंबर और नाम और डेट ऑफ बर्थ चैट बॉक्स में डाल दीजिए, जो नए हैं, क्योंकि अगर मैं सबका लूंगी तो फिर टाइम लग जाएगा। तो आपको मैं कुछ और लिंक भेजूंगी ताकि पुरानी क्लासेस से आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो प्लीज आप चैट में अपना फोन नंबर जरूर डालिए, फोन नंबर, नाम डालिए, और डेट ऑफ बर्थ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं जितनी भी डेट ऑफ बर्थ है, मेरा जनरली टाइम रहता है 1 to 3 में मैं सभी के डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट ही करती हूँ। उसमें कोई चार्जेस नहीं रहते हैं, क्योंकि देखिए वही लोग आते हैं जिनको कोई ना कोई समस्या होती है, या कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कहाँ क्या बेटरमेंट हो सकती है। तो 1 to 3 का जो चार्ट है मेरा, वो मैं टाइम पे मैं अब सबके चार्ट को एनालाइज करती हूँ उसको। ठीक है, तो आप अपने अपने चैट बॉक्स में डाल दीजिए, फोन डाल दीजिए, डेट डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, और उससे आपको काफी कुछ आइडिया लग जाता है कि अभी आपका पर्सनल ईयर या अभी जो प्रेजेंट 2022 है वो आपके लिए कैसा समय जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं उसमें डराऊंगी, जो सही है, डराना नहीं है, लेकिन उसमें कुछ रेमेडीज होती हैं सिंपल, वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, आपने डाला नहीं है किसी ने, सिर्फ किसी ने भी नहीं डाला। आप डालना नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैं आप ही के हेल्प के लिए बोल रही हूँ। गुड इवनिंग मुकेश जी, गुड इवनिंग। हाँ प्लीज डाल दीजिए, आप सभी लोग डाल दीजिए चैट में अपने फोन नंबर, नाम। हाँ जी संदीप जी नमस्कार, आप तो जुड़े हुए हैं मेरे साथ पहले भी। हाँ ठीक है सर, ये आप ही का है सर, अनम्यूट करिए, ये आप ही का है? ये मेरा ही है मैम। अच्छा, आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है क्या? बस मैम, क्या मेरे मदर या मेरे उसमें किसी में पितृदोष है? अच्छा मैं चेक कर लेती हूँ सर, आप अपना फिर टाइम भी डाल दीजिए सर, टाइम वो भी डाल दीजिए। देखिए पितृदोष का उपाय करना बहुत बढ़िया रहता है, और आप इसको खुद ही कर सकते हैं, उसके लिए खुद ही करो बेहतर है। मेघा मैम आपने डाल दिया, ठीक है। एनीबडी एल्स दोज हु आर इंटरेस्टेड टू, मतलब न्यूमरोलॉजिकली या एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप दिखवाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। और फ्री में, ऐसे मत सोचना कि प्लीज अनम्यूट करिए, म्यूट कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई चार्जेस लेने इसलिए मैं बोल रही हूँ, बट बिकॉज ऑफ आप लोग जब बैठे या सीखने के लिए, तो आपको क्यूरियोसिटी है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या कहती है, मेरा चार्ट क्या कहता है। तो हम कल के सेशन में जितने भी लोग रहेंगे हमारे पास, जो 5 दिन से लगातार क्लासेस हैं, उनके चार्ट का डिस्कशन हम क्लास में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेघा श्रीवास्तव, आपने बेटे मेरे को फोन करो ना 1 से 3 के बीच में, आप हेजिटेट मत करो, फोन कर लो मेरे को। पूजा रंजेकर जी नमस्कार मैम, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए आप। देखिए आज पहले आप डिटेल्स डाल दीजिए, जिससे कि आप ही के लिए बेहतर रहेगा। मैंने तो बताना ही है, क्लास में बताना है, और इंडिविजुअल अटेंशन भी मिलेगा आप लोगों को। चलिए मैं इस स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, इसमें देखिएगा चार्ट में देखिएगा, ये जो है मैंने कल यहाँ तक बता चुकी हूँ 2-3 बार, क्योंकि हर बार नए लोग आ रहे हैं। तो जितने भी नए लोग आए हैं जिनका आज फर्स्ट क्लास है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि 23 को संडे को मेरा नया बैच शुरू होता है। फ्री एस्ट्रोलॉजी का जो बैच है मेरा हर संडे शुरू होता है। तो अगर आप बीच में आए हैं और आपको समझ नहीं आया, तो आप संडे को ज्वाइन करिएगा, और आप मेरे को व्हाट्सएप पे ऐड कर लीजिए, ताकि मैं आपको संडे का डिटेल्स लिंक आपको मैं भेज पाऊँ। ठीक है, जितने भी लोग नए हैं, क्योंकि कल की क्लास थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि मैंने शुरू से सारा रिवाइज करवाया, उसमें फिर कहीं पे कुछ चीज छूट जाती है, कहीं मिस हो जाती है, और वो कंप्लीट भी नहीं हो पाता कोर्स। जो पुराने सीख रहे हैं उनको भी फिर कहीं ना कहीं अड़चन आती है। तो जितने भी लोग नए हैं, तो अगर उनको कोई डाउट है तो 23 वाली क्लास में आप आ जाइएगा। ठीक है, तब हम फर्स्ट डे से शुरू करेंगे बेसिक, और बाकी जो लोग कर रहे हैं वो आगे देखते जाएंगे जैसे जैसे चलेंगे हम। अच्छा देखिएगा, ये मैंने सबको बता दिया था कि 12 भाव होते हैं, फिर भी एक ब्रीफिंग कर रही हूँ बहुत थोड़ी सी। 12 घर होते हैं, और इसमें 12 ही राशियां होती हैं, और इसके अलावा ये राशियां कहीं पे भी बैठ सकती हैं। जैसे कहीं पे ये मान लीजिए यहाँ पे 1 की जगह 7 नंबर आ गया है ना, तो ये लगन राशि हमारी क्या बन गई, 7 नंबर से तुला लगन बन गया हमारा। ठीक है, और इसमें प्लैनेट्स होते हैं, वो कहीं पे भी बैठ सकते हैं प्लैनेट्स। और प्लैनेट्स हमारी क्या, प्लैनेट्स की प्लेसमेंट रहती है वो हमारे बर्थ टाइम से डिसाइड होता है कि हमारा बर्थ टाइम क्या है।
और बर्थ टाइम के अकॉर्डिंग लगन पर कौन सी राशि उदित हो रही है उस समय, उसके ओके। देखिएगा जो हमारा फर्स्ट हाउस है, ये वाला हाउस है फर्स्ट। एक्सक्यूज मी प्लीज मैम, अपने आप को म्यूट करिएगा, किसी ने अनम्यूट किया हुआ है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी हाँ जी सर। अब मैम ये जो नंबर है ये हमको पता कैसे चलेंगे कि ये चेंज हो गए या चेंज हो रहे? जैसे अभी 1 ऐसे लिखा हाँ हुआ है, हाँ जी मैंने सर, ये ऐप डाउनलोड करेंगे ना आप, आपको मैंने बताया था एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड करेंगे, मैंने आपको बताया था उस दिन। हाँ जी हाँ जी, तो जब एस्ट्रो सेफ। एस्ट्रोसेज मैं आपको चैट में डाल के दे रही हूँ सर, चैट में डाल दीजिए। हाँ, तो इसमें जो आपका एक सेकेंड, तो आप जब वो ऐप डाउनलोड कर लेंगे ना सर, तो ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें आपका नाम पूछा जाएगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम, और जेंडर पूछा जाएगा, उसको फिल करेंगे, आपकी लगन कुंडली खुल के आ जाती है। तो जो आपकी लगन कुंडली खुल के आएगी, तो उसमें पहले नंबर पे जो भी राशि आ रही हो, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 है तो मेष राशि है, ये मैं बता चुकी हूँ उस दिन, है ना? नहीं तो यूट्यूब वीडियो देखिएगा। अच्छा, अब मान लीजिए अगर उसमें यहाँ पे लिखा है 3 नंबर, तो मिथुन लगन बन गया उसका, पहले नंबर की राशि को हम लगन बोलते हैं, तो वो मिथुन लगन हो गया। मान लीजिए 5 नंबर बैठा है तो सिंह लगन हो गया। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर किसी का यहाँ पे 4 नंबर आता है, कर्क लगन का व्यक्ति है, या 5 नंबर आता है सिंह लगन, तो उनका शनि हमेशा खराब होता है, योग कारक नहीं होता उनका शनि। ये जो मैं टिप्स बता रही हूँ ना, ये बड़े काम के टिप्स हैं, आपको कितनी एस्ट्रोलॉजी पढ़ लो तो बहुत टाइम बाद आपको समझ आएगी ये बात, कोई शायद ही बिरला बताए। ठीक है, तो अब ये 12 घर है, 12 राशियां हैं, और इसके साथ ही साथ, और चंद्र राशि कौन सी होती है? जहां पे चंद्रमा बैठा हो। मान लीजिए ये वाला पत्रिक है, इसमें बताइए चंद्रमा कहाँ बैठा है? चैट करके बताएंगे, सिर्फ ओनली चैट में डालिए, चंद्रमा कौन से घर पे बैठा है? धन के घर पे, दूसरे भाव पे। हाँ, दूसरे भाव में। हाँ, दूसरे भाव में बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है? वृष। हाँ, वृष राशि में बैठा है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे यहाँ पे उसकी चंद्र राशि क्या बनी? वृष राशि। यहाँ पे 1 नंबर है तो उसका मेष लगन और वृष राशि बनी इस चार्ट के हिसाब से। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी का चंद्रमा बैठा यहाँ पे 10वें नंबर की राशि में, तो कौन सी राशि बन गई? मकर राशि बन गई। ठीक है, इस तरह से हम निकालते हैं। सबको ये पता होना चाहिए कि मेरा लगन क्या है, मेरी राशि क्या है। देखिए, जो हमारी डेली की प्रेडिक्शन आती है वो हमारी चंद्र राशि पे होती है। अगर जो लोग सीखेंगे, इसमें मेरी बहुत सारे क्लासेस हैं, म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट करिए। इसमें बहुत सारी राशिज हैं, जैसे सॉरी, बहुत सारे ऐसे मैंने छोटी छोटी चीजें निकाली हैं, जिससे कि काफी कुछ तो फ्री सीखिए। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड हैं कि जैसे मान लीजिए शनि के प्रभाव से लोग डरा देते हैं कि शनि की 7.5 चल रही है। अरे आपको पता ही नहीं, मतलब अगर किसी ने बोला 7.5 है, आप उसको कुछ क्रॉस चेक कर लोगे, तसल्ली हो जाएगी ना, कब एंटर करी, कब कौन सी राशि में जा रही है, कब शनि जाएगी। उतरते में शनि अच्छा प्रभाव देते हैं, चढ़ती दशा में शनि जो है कष्ट देते हैं, इस तरह से होता है। तो एक मेरा शनि का एक कोर्स है, वो मेरा आवाज कट रही है। एक सेकेंड, अब देखिएगा कैसी साउंड है। हेलो, हाँ, अब आ रही है वॉइस? यस मैम, ठीक है। अच्छा ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। तो देखिए, ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज चलाएंगे जिसमें कि जिससे जो जो चीजें आपको डर देती हैं, या जहां जहां फियर वाला पार्ट आता है, और ये तो हमारा अनएंडिंग प्रोसेस चलता रहेगा, ये तो आप सीखते रहिए। अब जैसे शनि की, जैसे हम कहते हैं ना कि कौन सा पाया है, जब हमारे किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके मतलब उसका पाया देखा जाता है। 4 तरह के चरण होते हैं, एक लोह, एक रजत, एक ताम्र, और एक आपका सोने का। 4 पाए माने जाते हैं। ठीक है, जिसका पाया अच्छा होगा। अच्छा, एक चीज और भी है,
कौन से नक्षत्र में व्यक्ति पैदा होता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सिर्फ नक्षत्र की क्लास चलेगी। फॉरगेट अबाउट डेज, फॉरगेट अबाउट टाइम, आपको वो टॉपिक में क्लैरिटी करानी है और नक्षत्र से आप बहुत सटीक रिजल्ट ले सकते हैं। इसी तरह से शनि, जैसे शनि महाराज का है तो हमने एक वर्कशॉप दे दी पितृदोष के ऊपर जिसमें आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए। और इसमें ऐसे उपाय हैं कि जो पंडित आपको उपाय बोलते हैं वो, मैं ये नहीं कहती कि सबके नहीं करते, लेकिन काफी हद तक करते नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने ठीक बता भी दिया तो हमें हमारे करने का तरीका इतना सही नहीं होता, सटीक नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे को पितृदोष से इफेक्ट से रेमेडी मिलती भी नहीं है। और कई बार क्या होता है कि पितृदोष जो है वो इतना स्ट्रांग होता है कि हम उपाय करने जाएंगे, हम उपाय कर नहीं पाएंगे। एक चीज और बता दूं, जब समय खराब होता है तब आप उपाय करेंगे तो उपाय लगेंगे भी नहीं। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रही, कई एस्ट्रोलॉजर्स बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है, उन्होंने बताया और आपको उपाय हुआ नहीं। अब एक बहुत बढ़िया डॉक्टर है, एक पेशेंट ठीक हो गया और एक पेशेंट ठीक नहीं हुआ, तो हमारी दशाएं भी कई बार अनफेवरेबल होती है, तो हमारा काम नहीं होता है। तो वो सब चीजें आपको समझनी है। पितृदोष हो गया, कालसर्प हो गया, इसके क्या सटीक उपाय है, राहु के क्या उपाय है, सिर्फ राहु का ही एक वर्कशॉप लेना है कि उसमें हम क्या रेमेडीज कर सकते हैं। केतु का ही लेंगे कि हम उसमें क्या करें, जिससे कि अगर हमारे को आपको पता चल जाएगा ना, आपको मैं उच्च सिखा रही हूँ, नीच सिखा रही हूँ, मैं आपको ये भी सिखा रही हूँ कि कौन से हमारे प्लैनेट्स उच्च के हैं, कौन से नीच के हैं, कौन से स्वराशि के हैं और कौन से अपने शत्रु ग्रह में बैठे हुए हैं। आपको मित्र और देव और दानव वाला कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, उच्च और नीच मैंने समझा दिया, डिग्रियां मैंने आपको समझा दी, है ना। अगर जैसे एग्जाम्पल एक और बात आपको कहना चाहूंगी, जैसे 10 नंबर है, 10 नंबर शनि आते हैं दानवों की राशि में और मंगल आते हैं देवों की राशि में, दोनों आपस में एनिमी है, लेकिन फिर भी मंगल 10 नंबर की राशि में, जहां पे भी 10 नंबर होगा उस राशि में अगर मंगल आ गया तो मंगल उच्च का माना जाएगा, मंगल अपना प्रभाव देगा। अब हमें ये देखना है कि मंगल की डिग्री कितनी है, अगर उसकी डिग्री कम होगी तो उसके इफेक्ट में कमी आ जाएगी। तो डिग्री को हम कैसे बढ़ाना है ये भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको अभी तक जो समझाया था कि 12 घर, 12 राशियां, 9 प्लैनेट, ठीक है, और कौन सा और सब प्लैनेट्स की दृष्टियां भी बताई थी मैंने कि कितनी कितनी दृष्टि होती है कल की क्लास में, और फिर इनकी डिग्रियां भी बता चुकी हूँ। और आज जो मैं टॉपिक ले रही हूँ वो मैं ये ले रही हूँ कि कौन से प्लैनेट किस घर में जाए तो वो नीच के होते हैं। अगर वो नीच के हैं तो वो खराब रिजल्ट ही देते हैं, लेकिन कोई एक्सेप्शनल होता है जहां पे नीच का भी प्लैनेट अच्छा वो देता रिजल्ट। तो देखिएगा, नोट करिए, सूर्य सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। सूर्य की 7वीं दृष्टि कहाँ जा रही है बताइए? 1 2 3 4 5 6 7, 7वें भाव में, 7वें घर में, 7वीं राशि में जा रही है। तो यानी कि सूर्य जो है अगर 7 नंबर की राशि में आ जाएगा तो नीच का हो जाएगा। अब आप अपनी अपनी आज एक काम करिएगा, आज आप सब लोग एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड कर लेना, कल आप ही की पत्रियों पे चर्चा करूंगी, आगे बाद में पढ़ेंगे। कल आप ही के हॉरोस्कोप देखेंगे इंडिविजुअल, जो लोग पुराने आ रहे हैं, जो नए आएंगे उनको मैं 23rd वाले बैच में लूंगी। आप अपने फोन नंबर्स वगैरह डाल दीजिएगा सब, ठीक है। अब बताइए मेरे को इसमें, हाँ जी, हाँ बता रही हूँ। जैसे 1 नंबर, सूर्य 1 नंबर की राशि में उच्च का होगा, चाहे वो कहीं पे भी बैठा हो। सूर्य मान लीजिए यहाँ पे बैठे हैं 4 नंबर में, लेकिन 1 नंबर लिखा है यहाँ पे, या यहाँ पे बैठे हैं 3रे नंबर की राशि में बैठे हैं सूर्य, यहाँ पे 1 नंबर है और यहाँ सूर्य बैठे हैं, तो 1 नंबर राशि में सूर्य उच्च का ही माना जाएगा। और लिख लीजिए, अगर वो तुला राशि में बैठेंगे तो सूर्य नीच का हो जाएगा। इसी तरह से चंद्रमा देखिए, 2 नंबर में चंद्रमा उच्च का होता है, मैंने ये उच्च वाला ही चार्ट बनाया हुआ है। और इसकी 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि कहाँ आ रही है? 8 नंबर की राशि पे आ रही है। तो यानी कि जब जब चंद्रमा 8 नंबर की राशि पे आएगा तो वो चंद्रमा नीच का हो जाएगा। जिसका चंद्रमा नीच का होगा वो आदमी फोबिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, मानसिक विकार, नहीं तो हर समय ज्यादा सोचने वाला, ऐसा व्यक्ति रहेगा, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर, राहु 3 नंबर में उच्च का है और 2 नंबर में भी उच्च का है। राहु की 7वीं दृष्टि देखिए कहाँ जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है, तो राहु की दृष्टि कहाँ जा रही है? 9 नंबर, यानी कि राहु 9 नंबर की राशि में क्या होगा? नीच का होगा। और राहु 2 में भी उच्च का है, सॉरी हाँ 2 में उच्च का है, तो 8 में भी नीच का होगा राहु। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? यस करके डाल दीजिए चैट में, क्योंकि अनम्यूट करेंगे तो फिर साउंड आती है। यस करके डाल दीजिए। अब इसके बाद देखिएगा बृहस्पति। बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? यहाँ पे। ये 4 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं। अगर बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि से जहां देखते हैं, यानी कि 10 नंबर राशि में नीचे हो जाएंगे। आपको सिर्फ यही चार्ट याद करना है, और ये मैंने चार्ट के फॉर्म में करवाया, तो आपको याद भी नहीं करना, बस इस चार्ट की प्लेसमेंट आपको पता होगी। आप देखो उसके अपोजिट में वो नीच का हो जाएगा। शनि जो है 1 नंबर में नीचे हो जाएंगे, मंगल जो है 4 नंबर में नीचे हो जाएंगे, शुक्र जो है 12 से 7 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, छठे घर में नीचे हो जाएंगे। यहाँ पे बुध है, बुध जाके 12वें घर में नीचे हो जाएंगे। क्लियर हुआ सबको? तो कहाँ पर कौन सा ग्रह नीचे हो जाएगा? प्लीज म्यूट करिए अपने आप को। ये सबको क्लियर हो गया? चैट पे यस यस डालते जाओ, ताकि मेरे को पता चल जाए आप लोगों को क्लियर हो रहा है। मुकेश जी, आपको क्लियर हो रहा है? हाँ जी मैडम, क्लियर हो रहा है। अच्छा, हाँ जी जोशी जी, आपको क्लियर नहीं हुआ सर? हाँ बताइए आपको। मैम काउंट कैसे कर रहे हैं आप? कैसे नीच का, कैसे उच्च का, कैसे बना रहे हैं? बता रहे हैं? देखिएगा, जो उच्च के है ना, आप शायद लेट आए होंगे क्लास में। म्यूट कर लीजिए, आप म्यूट करिए पहले। देखिए ये वाला चार्ट है ना, ये उच्च वाला चार्ट मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो सूर्य 1 नंबर में उच्च का होगा, ये आपको याद रखना है। 2 नंबर में चंद्रमा और राहु उच्च के होते हैं। 3 नंबर की राशि में राहु उच्च का है, और जब इनकी 7वीं दृष्टि होती है वहां पे ये नीचे हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे 12 नंबर है, मान लीजिए 10 नंबर है, 10 नंबर की 7वीं दृष्टि एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। मंगल यहाँ पे बैठा है 10वें घर में, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज 7th हाउस में जाइए, 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर मंगल यहाँ आ गया और यहाँ पे 4 नंबर की राशि है, तो मंगल नीच का हो गया। यहाँ पे मैं घर की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ राशि की। अब ये 4 नंबर आपके चार्ट में कहीं पे भी लिखा हुआ हो सकता है। आपका क्या लगन है? मेरा कर्क लग्न है। कर्क लगन है। आपकी शनि की दशा आई थी कभी? पता आई होगी मैम, पता नहीं मुझे। 1 मिनट को मैं बता रही हूँ। देखिए आपकी शनि की दशा अगर आई होगी तो समय 1 मिनट म्यूट कर लीजिए। अब सब मैं आपका देख रही हूँ, जरा 1 मिनट चार्ट लगा रही हूँ, जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अगर आपको ऐप डाउनलोड करना आ गया तो सब डाल के लाते ना, उसको खोल के प्रैक्टिकल करते तो आपको और क्लैरिटी होती। आज सब अपने अपना ऐप डाउनलोड करिए, कल खोल के लाना और मेरे को बताना, कि मेरे को व्हाट्सएप पे डाल दो कि मैडम हमारा ये लगन है और ये हमारी राशि है और ये हमारे प्लैनेट्स का जो चार्ट है वो स्क्रीनशॉट भेजो मेरे को। फिर देखो कल मैं कैसे आपको फटाफट ये चीज कराऊंगी। सर जी 1 मिनट में आपका चार्ट खोल रही हूँ, आपको समझाती हूँ, प्रैक्टिकल आपको समझ आएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है सर? मैम 30/3/1976। 30/3 मार्च है ना? हाँ जी। 1 मिनट। देखिए सभी को ऐप डाउनलोड कर लेना, फिर डेट भरेंगे। टाइम 2:45 PM। 2:45 PM। वन सेकेंड। प्लेस प्लेस हल्द्वानी उत्तराखंड। अच्छा, हाँ देखिए सर आपका शनि तो लगन पे ही बैठा हुआ है। आप कर्क लगन है, कर्क लगन के व्यक्ति हैं आप, और मीन राशि आपकी।
हाँ जी, यही है सर? हाँ जी। हाँ जी, शनि तो आपके लगन में है। देखिए, शनि लगन में है, कार्य साथ। म्यूट करिए। देखिए, सभी को बता रही हूँ, आप सभी इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे। आप एक चार्ट बनाइए ऐसे, सभी लोग। आपको प्रैक्टिकल करना सिखाती हूँ आज मैं। सभी लोग चार्ट बनाइए ऐसे, सभी लोग बना लीजिए। और यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लिखिए 4। 4, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, 11, 12, फिर 1, 2, 3, फिर 4। ठीक है? बना लिया सभी ने? अब देखिएगा, सभी ने अगर चार्ट बना लिया तो आप पहले नंबर पे जहां 4 लिखा है वहां पे लिख लो शनि, SA शनि लिख लीजिए। चौथे घर में यहाँ पे राहु लिख लीजिए, जहां पे 7 नंबर है। सर आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत विद्वान है। पता नहीं मैम, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पाया। लेकिन सर प्रोफेशन क्या आपका? मैं स्कूल चलाता हूँ मैडम, कहाँ पे सर? नजफगढ़ दिल्ली। नजफगढ़ दिल्ली में स्कूल चलाते हैं। तो सर एजुकेशन से तो जुड़े ही हो आप। मैं बहुत पढ़ना चाहता था, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। आपका मंगल 12वें में चला गया सर। देखिए मैं बता रही हूँ, अब नोट कर लीजिए। राहु चौथे घर में है, ठीक है। और जहाँ पे आपका 11 नंबर राशि है, 8वें हाउस में शुक्र आ गया, ठीक है। और उसके मैम बता, बाद, हाँ जी, ये जैसे इनकी कर्क लगन की राशि है, तो फर्स्ट हाउस में हम 4 नंबर लिखा हमने, हाँ। तो तो वहां कर्क, पे मतलब चंद्रमा होगा ना? मैम नहीं, एक सेकंड सुनिए, आपको सिर्फ पहले राशियां लिखनी है मैम। यहाँ पे 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, हाँ तो ऐसे मैम लिखो। एक मिनट, जब, आपने, एक सेकंड, आपने लिख लिया? हाँ जी मैम। तो चंद्रमा कहाँ बैठा है? यहाँ पे तो शनि बैठा हुआ है ना इनके घर में, इनके फर्स्ट हाउस में शनि बैठा हुआ है, वहां आप नहीं, लिखो इन्होंने शनि। अभी बोला कर्क लगन की राशि है, कर्क लगन की है कुंडली। हाँ हाँ, तो लगन, कर्क लगन वही हुआ जो पहले हाउस में शनि बैठ, 4 नंबर की राशि है, तो कर्क लगन हो गया ना इनका। कर्क राशि लग्न का, देखिए, जो राशि होती है वो कर्क फर्स्ट लग्न हाउस तो में स्वामी होती चंद्रमा है ना। है ना? है। हाँ जी, कर्क लग्न के स्वामी चंद्रमा है, तो लग्नेश चंद्रमा हो गए ना इनके। हाँ लग्नेश चंद्रमा हो गए। मैम देखो, आप अभी पहले आप सुनो, दोबारा सुनो, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे। देखो, आप लिखो यहाँ पे चंद्रमा, यहाँ पे लिखो शनि, ठीक है। और यहाँ पे लिखो मंगल, यहाँ पे लिखो मंगल। आप लिखते जाओ ना, इनके चार्ट में कौन सा घर, कौन सा प्लेनेट कौन से घर में बैठा है वो तो लिखो आप पहले, ठीक है। यहाँ पे शनि बैठा है, यहाँ मंगल बैठे हैं, मंगल महाराज बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे गुरु और केतु बैठे हैं 10वें घर में, गुरु और केतु 10वें घर में है। और यहाँ पे बैठे हैं बुध, सूर्य और चंद्रमा, बुध, सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं, ठीक है। और शुक्र यहाँ बैठे हैं, शुक्र यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। राहु यहाँ बैठे हैं। अब सबने लिख लिया। अब ये बताइए कौन सा ग्रह उच्च का है और कौन सा नीच का है, पहले तो ये बताइए मेरे से। शनि 4 नंबर की राशि में है, ठीक है। अब देखिए कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा नीच का है। सूर्य देखिए, इनके चार्ट में देखिए, सूर्य कौन सी राशि में बैठे हैं? 12 नंबर में, मीन राशि। मीन राशि में। और सूर्य उच्च का कहाँ पे होता है? 1 नंबर राशि में, ठीक है। और नीच का कहाँ होगा? 7 नंबर में होगा। तो यानी कि सूर्य को निकाल दो आप, ठीक है। चंद्रमा देखो, चंद्रमा इनका लगन का स्वामी है, लगन 4 नंबर है ना, उसका स्वामी बैठा है 9वें घर में,
ठीक है, चंद्रमा कहाँ बैठा है, 9th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, 12 नंबर की राशि में, तो वहां पे ना उच्च का है, वो नीच का है। चंद्रमा कहाँ पे नीच का होता है, चंद्रमा कहाँ नीच होगा, 8 नंबर की राशि में नीच का होता है चंद्रमा। ठीक है, वो मैंने आपको बताया ना, चंद्रमा जो है 8 नंबर की राशि में नीच का होगा, यहाँ पे उच्च का है 2 का और 8 पे नीच का होगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से फिर आप देखिए बृहस्पति, बृहस्पति इनका कहाँ बैठा है, 10वें घर में बैठा है, लेकिन राशि कौन सी है, 1 नंबर है ना, तो वो भी उच्च या नीच का नहीं है। ठीक है, पर वो अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है। 1 नंबर क्या है, मंगल, 1 नंबर मंगल होता है ना, मेष राशि का स्वामी कौन है, मंगल। ठीक है, क्लियर हुआ सबको। हाँ जी। आप जिनको मैं बता रही हूँ, मेरे को 1 मिनट वीडियो ऑन करिए, तभी मजा आएगा पढ़ने का, ऐसे नहीं आएगा। आप सब लोग वीडियो ऑन करिए और मेरे को ये बताइए जो मैं आपको बताया वो समझ में आया या नहीं आया, तभी फायदा आगे बढ़ने का। यस करके सभी लिख दीजिए। देयर आर 15 पार्टिसिपेंट, 15 विल राइट यस। 13 सही, वो तो कोई बात नहीं। यस, पूनम जी बताइए। आप वीडियो ऑन करिए मैम, बिना वीडियो के नहीं पता चलेगा मेरे को, आपके एक्सप्रेशंस भी तो चाहिए। आज आपकी पहली क्लास है पूनम जी, अनम्यूट करिए। यस मैम, यस समझ आया। नहीं आया तो दोबारा बताऊंगी, कोई दिक्कत आया नहीं। मैम, आया, समझ अच्छा, आया। ठीक है। और आपको मुकेश जी, पूजा जी, किसको समझ नहीं आया वो हैंड रेज कर दे, बाकी सब बताएंगे समझ आ गया। महेश, बेटे महेश राय सोनी, आपको क्लियर हुआ कुछ? यस, चल रहा है। देखिएगा, अगर आप ये सोचोगे कि एक दिन में समझ में आ जाएगा, तो एक दिन में नहीं आता। एस्ट्रोलॉजी में इट विल टेक टाइम। ठीक है, अब देखिएगा, इसके बाद मैंने आपको इसका सिंपल फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी बताया, कि आप ये वाला जो चार्ट है इसको आप लर्न करेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि मेरे लिए तो 1 मिनट का काम है। ठीक है, बताना। ठीक है, तो शनि सर, मैं आपको प्रेडिक्शन ये कर रही हूँ कि जो शनि है लगन पे है आपके, आप लकी होंगे। शनि आपके सारे काम करेंगे, करेंगे विलंब से, लेकिन भाग्यशाली हैं। लेकिन एक दिक्कत है, मानसिक परेशानी। चंद्रमा आपके सेल्फ में, आप चिंता से कभी मुक्त नहीं हो पाते हैं, क्योंकि रीजन क्या है कि आपके चंद्रमा के घर में शनि जब आ जाएंगे तो उनके मित्र की राशि नहीं है, चंद्रमा उनके शत्रु है। शनि दानव है और चंद्रमा देवों के गुरु, मतलब चंद्रमा देव वाली कैटेगरी में आते हैं। तो देव के घर में शत्रु की राशि आके बैठ गई, तो शनि वहां पे अनकंफर्टेबल है। ठीक है, तो जब शनि वहां कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, तो शनि मालिक है आपके 7वें घर के और 8वें घर के मालिक हैं शनि। तो कहीं ना कहीं 7वां घर आपका वाइफ का, लाइफ पार्टनर का भी है, आपका व्यापार का भी है। जैसे कह रहे हो ना, मैं स्कूल चला रहा हूँ, तो शनि आपके मालिक तो है और दृष्टि दे रहे हैं अपने घर को, लेकिन एक तो शनि काम को विलंब करते हैं, दूसरा अष्टम घर के मालिक हैं, और दूसरा इनकी डिग्री भी कम है, 2 डिग्री है, बाल्यावस्था के हैं, तो इनकी पावर कम है। ठीक है, और आपका यहाँ पे शनि मार्केश भी बनता है, यहाँ पे लग्नेश है, नुकसान तो नहीं करेगा, नहीं सॉरी, फर्स्ट हाउस में है, लेकिन 7वें और 8वें घर के मालिक होके वहां बैठे हुए हैं, सप्तमेश और अष्टमेश होके लगन पे बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको चिंता तो पूरी लाइफ रही होगी सर, ऐसा है कि नहीं है? टेंशन आपको हमेशा बना होगा, लेकिन आप विद्या की लाइन से ही जुड़े हुए हैं, ये भी बता दूं। गुरु और केतु आपके प्रोफेशन के हाउस में है और मंगल के घर में बैठे हुए हैं। ठीक है, और मंगल अपने मित्र राशि में, 1 नंबर क्या है, मंगल है ना, गुरु और केतु मंगल के घर में बैठे। सिर्फ गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन थोड़ा ठीक मान सकते हैं हम प्रोफेशन में। ठीक है, लेकिन एक चीज है, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा जद्दोजहद रहती है। पर्सनल लाइफ संभालोगे तो प्रोफेशनल लाइफ बिगड़ेगी। चौथे घर में राहु परिवार के सुख की शांति छीन लेता है। ठीक है, पर वो बैठा शुक्र की राशि में है, तो ऐसा अपने मित्र के घर में है, लेकिन 4th हाउस में राहु को अच्छा नहीं मानते। ठीक है, और इसके आप उपाय करिए सर, डेफिनेट रिजल्ट मिलेंगे आपको। शुक्र आपका है 4थे घर का मालिक। ठीक है, 1 2 3 4 5 राहु की दृष्टि आ गई वहां पे। ठीक है सर, आप मेरे से कल बात करिएगा, आपके चार्ट को मैं डिस्कस करूंगी कल 1 से 3 के बीच में, जिसको भी डिस्कस करना मेरे से कर सकते हैं आप। चलिए, मैं आपको पढ़ा रही थी उस पे आती हूँ। विदेश जाके सेटल हो सकता हूँ? हाँ जी,
कभी मैं विदेश जाके सेटल हो सकता हूँ? मेरे को क्वेश्चन डालिए, मैं चेक करूंगी फिर बताऊंगी आपको। चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कल भी बताया था विदेश जाने के ना बहुत सारे योग होते हैं, एक योग नहीं होता, उसके बहुत सारे देखने पड़ते हैं। अष्टक वर्गा में देखेंगे कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, वो सब देखेंगे आपके। ठीक है सर। अच्छा, अब इसमें देखिएगा, इतने आसान तरीके से आपको मैं कुंडली देखना समझाऊंगी कि मान लीजिए चार्ट आपके सामने है, तो अब नेक्स्ट कल तक के वीडियो में आपको काफी हद तक पता चल जाएगा मेरी कौन सी दशा चल रही है, कैसे चल रही है, फेवरेबल है या नहीं है, और इस महादशा के मेरे को क्या परिणाम मिलेंगे। ठीक है, कौन से ग्रह की मेरे को शांति करानी चाहिए, कौन से ग्रह का रत्न आपको मालूम होना चाहिए। आप पहने ना पहने वो आपकी इच्छा है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। अगर किसी ने कहा ये रत्न पहन ले, तो आपको समझ में आना चाहिए, उसी से आपको पता चल जाएगा ये बंदा जो मेरे को बता रहा है ये मेरे को ठीक गाइड कर रहा है। फिर दूसरी बात आती है कॉस्ट की, है ना, कि क्या कॉस्ट है, क्या लगा रहा है, वो एक अलग चीज होती है। क्योंकि देखिए रुद्राक्ष में जो मैं आपको बता रही थी, रुद्राक्ष कुछ मुखी रुद्राक्ष बहुत सस्ते हैं, और 9 मुखी रुद्राक्ष जो है महंगा है, और कुछ 9 मुखी रुद्राक्ष महंगा है, नवदुर्गा रुद्राक्ष है, और कुछ रुद्राक्ष महंगे भी आते हैं। तो ये डिपेंड करता है। और फिर दूसरी बात ये है कि इनको सिद्ध किया जाता है। सिद्ध जो करते हैं, देखिए सिद्ध करने वाले जेन्युइन लोग होने चाहिए। अगर आपको क्या मालूम, उसने कहा कि मैंने सिद्ध करके दिया, आपको क्या पता सिद्ध करा या नहीं करा, है ना। तो हमें इस चीज के लिए हमें खुद ही सिद्ध करना आना चाहिए। हमें किसी पे विश्वास करना ही नहीं है। हमें उस जो भी हम रुद्राक्ष लें, यंत्र लें, मंत्र लें, पूजा करें, पाठ करें, हमारे मंत्र भी सिद्ध होते हैं। उसके लिए आप ये कर सकते हैं, क्योंकि आप अब देखिए ये चीज कौन कर सकता है, ये आपके होरोस्कोप से भी पता चल जाएगी। गुरु केतु का कॉम्बिनेशन है प्रोफेशन के घर में, तो आप एजुकेशन की लाइन से तो जुड़े ही हुए हैं, अध्यात्म से जुड़ेंगे, एजुकेशन की लाइन से जुड़ेंगे। सर आप अध्यात्म की लाइन से जुड़िए ना। अगर आप स्कूल चला रहे हैं, मेरे से कल बात करिए, आप देखिएगा आपको कहानी समझ में आएगी। अगर आपका अगर 10-12 तक का स्कूल है, आप अगर एक स्टाफ के बंदे को बैठा के देखो कौन से बच्चे एक्सीलेंट रिजल्ट दे सकते हैं, कौन से बच्चे आपके स्कूल का बोर्ड रिजल्ट देखे आपके स्कूल का नाम रोशन कर सकते हैं, और कौन से बच्चे क्रिएटिव में जाएंगे, उनको क्रिएटिव में ले जाओ। इट विल वर्क एज ए कैरियर काउंसलिंग। आप डेट ऑफ बर्थ लो, जैसे मैं खुद पीजीटी इकोनॉमिक्स हूं, मैं कैरियर काउंसलिंग करती हूँ बहुत सालों से। ठीक है, अब न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी विल हेल्प देयर। तो ये चीज है समझने की। अच्छा, अगर आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए आप ये कहते हैं कि 5वें घर में कोई ग्रह नहीं है, ठीक है, और इसमें भी कोई ग्रह नहीं है, तो आप कहते हो मैडम ये घर तो खाली है, इसका क्या होगा। ये खाली नहीं है, इसमें यहाँ राशि बैठी हुई है 5 नंबर की। 5 नंबर की राशि बैठी है ना यहाँ पे इस वाले चार्ट में, तो यानी कि इसके मालिक कौन है, सूर्य। अब देखिए सूर्य कहाँ बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं लगन में, और वो भी मित्र के घर में। बहुत जबरदस्त शानदार रिजल्ट देगा सूर्य। जब भी सूर्य की दशा आएगी, ये बच्चा बहुत तरक्की करेगा और बहुत अच्छी एजुकेशन लेगा। आप समझिए क्यों विद्या की बात करी, क्योंकि 5वां घर किसका होता है, एजुकेशन का होता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ उस दिन, 5वां घर एजुकेशन का होता है। ठीक है, और उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि वो हमारे को कैसा अच्छा रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद कौन सी राशि में, अगर मान लीजिए ये 5वें घर का सूर्य अगर मान लीजिए शनि के साथ बैठ जाए यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे शनि भी है और सूर्य भी है, हो गया काम। शनि सूर्य क्या है, मित्र नहीं है, आपस में दुश्मन है। और 1 नंबर राशि किसकी है, मंगल की, वो भी मित्र की राशि नहीं है। सूर्य तो यहाँ कंफर्टेबल है, क्योंकि सूर्य तो यहाँ पे राजा है ही है लगन में, और शनि यहाँ पे आ गए। और सूर्य जो है 5वें घर के मालिक भी है, 5वां घर अच्छा स्थान है, उसके मालिक भी है, तो सूर्य तो अच्छा फल देंगे। लेकिन अगर यहाँ शनि आ गए, तो जब जब शनि की महादशा अंतरदशा आएगी, तब तक वो व्यक्ति परेशान हो जाएगा। तो जब आपको पता है कि मेरी अंतरदशा आनी है, तो मेरे को कौन सा उपाय करना है, कौन सा पाठ करना है, तो आप अपने आप को खुद ही रिलीफ। देखिए जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, है ना, सभी डॉक्टर्स कहते हैं सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, फिर भी हम बुखार चढ़ता है तो क्रोसिन तो खा ही लेते हैं। एलर्जी हो गई तो चलो एलर्जी की एलिग्रा खा ली, बुखार चढ़ा तो क्रोसिन खा ली, गला खराब है तो विक्स खा ली। तो इसी तरह से ये जो आप एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे, इट विल वर्क फॉर यू एंड विद द हेल्प ऑफ वन पर्टिकुलर पर्सन जहां से ये विद्या सीख रहे हो। इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन टॉक टू दैट पर्सन। इसके लिए जैसे पहले जमाने में आपका फैमिली पंडित होते थे, फैमिली फिजिशियन होते थे, अब आप चूंकि ऑनलाइन है, ढेरों आपको इतने लोग मिल जाएंगे, आप भटक जाते हैं रास्ते से।
इवन जो हम कोर्स भी कर रहे हैं ना, तो आपको इतने कोर्स की अवेलेबिलिटी मिलेगी, आपको समझ में नहीं आएगा। और हर कोई ये कहता है कि मैं अच्छा करा रहा हूँ, दूसरा बेवकूफ, हर कोई यही बोलेगा। ठीक है, तो मैं ये आपको गणपति जी की वंदना कराई है। आप जब पात्र बने हैं तो आपको अपने आप से इंट्यूशन होगी, अपने आप से पता चलेगा कि कहाँ पे मेरे को जेन्युइन चीज मिल रही है, तो आप वही जाएंगे। ये क्राइटेरिया, ये डिसीजन आपका है, मेरा नहीं है। ठीक है, तो वहां पे आप जब जुड़ेंगे, आप अपना रास्ता देखो कि क्रोसिन मैंने खानी है, मैं खा सकता हूँ, मेरा भी समय ठीक नहीं है तो मेरे को क्रोसिन खा के इलाज करना है। ठीक है, उसको क्रॉस चेक करा लो कि मैडम इसमें ये दिक्कत है, इसको एक बार कहते हैं ना जैसे स्टैंप लगवा लिया, हाँ जो ये काम मैं कर रहा हूँ ये ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो उसको गो अहेड करेंगे, अगर ठीक नहीं है तो कहेंगे नहीं इसमें थोड़ा सा ये चीज और ऐड करो या माइनस करो, बस इतना सा है। अगर आप देखिए नए व्यूअर हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। आप सभी लोग, मैं जो कौन सी डेट से स्टार्ट किया था फ्री का, नहीं कौन सी डेट थी, 13 से शायद, नहीं पहले शुरू किया था मैं। चलिए देखिएगा, लास्ट 5 डेज का जो आप देखेंगे, इसमें जो मेरा कोर्स है वो फ्री वाला चल रहा है। ठीक है, और पेड वाली क्लासेस अलग हैं, तो अगर उसको देखते हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करिए, ताकि जो वीडियो आएंगे अब सिखाने वाली वो आप कंटिन्यूस आपके पास मैसेज पहुंचे, और विदाउट एनी डिले यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम दैट वीडियो। ठीक है, तो अब देखिएगा, अगर आप अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं और टाइम आपका अनफेवरेबल चल रहा है, तो आप कैसे सेल थ्रू करेंगे? आप खुद ही देखो उसको। किसी ने आपको बोल दिया कि भैया ये ऐसा समय है, तो आप बेवकूफ नहीं बनेंगे। ये जो अवेयरनेस है, ये देखिए, ये जो ऐप है, हालांकि आज एस्ट्रोसेज मेरे ख्याल से नंबर 1 ऐप है इंडिया में, क्या वर्ल्ड में भी हर कोई एस्ट्रोसेज ऐप डाल के बैठा हुआ है। एस्ट्रोसेज की टर्नओवर भी बड़ी जबरदस्त होगी। एस्ट्रोसेज इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन वर्क एज ए एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूमरोलॉजी इज इजियर टू प्रिडिक्ट। न्यूमरोलॉजी में प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कोर्स है, उसमें आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी भी हेल्प करेगी, और न्यूमरोलॉजी में आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। बट एस्ट्रोलॉजी क्या है? ये ज्ञान की गंगा है जो बहती रहेगी, राधे राधे करते जाओ, परिक्रमा करते जाओ, लंबा समय लगता है इसको सीखने में। ठीक है, लेकिन आपको अपने आप अपनी लाइफ को नेविगेट करने के लिए बहुत अच्छा टूल है ये। तो अगर जो लोग कुछ अर्निंग करना चाहते हैं वो एस्ट्रोसेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वहां पे बहुत कम देर के लिए बात करते हैं, तो वहां पे मुझे मजा नहीं आया, क्योंकि आप 1 मिनट में किसी का प्रेडिक्शन करके दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गलती करोगे। वो हड़बड़ी में काम नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि आप किसी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करना, किसी के साथ नहीं करना चाहिए। यू विल टेक योर टाइम, पूरा स्टडी करिए, उसके बाद आप इसको आगे चलिए उसमें। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं, अगर किसी का प्लेनेट योग कारक है, ठीक है, 5वें घर का प्लेनेट जो है, मान लीजिए बहुत योग कारक है, 5वें घर की जो राशि है वो बहुत योग कारक है, फेवरेबल है आपके लिए। ठीक है, लेकिन उसकी डिग्री कमजोर है, तो अब मेरे को उसकी डिग्री को स्ट्रेंथन करना है, तब हम रत्न धारण कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा 101% फैक्ट है, कुंडली का हमारे जीवन पर बहुत ही जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। अगर हमारे जॉब के चांसेस हैं, हमारी सरकारी नौकरी लगने का चांसेस है, लेकिन अब मैं ये कहूं कि भी मेरे तो बड़ी अच्छे फेवरेबल टाइम चल रहा है, मेरे को तो नौकरी मिल ही जाएगी, और मैं एफर्ट्स ना करूं तो क्या जॉब मिलेगी? तो मेरे को अगर पानी पीना है तो गड्ढा तो खोदना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे ये पता है कि ये गड्ढा खोदूंगी तो नीचे पानी मिल ही जाएगा मुझे। गेटिंग द पॉइंट? अगर मैं गड्ढा खोद रही हूँ और वहां नीचे पानी नहीं है तो मेरे सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर मुझे ये पता है कि मैं यहाँ गड्ढा खोद रही हूँ और यहाँ पे मेरे को नीचे पानी मिल जाएगा, अगर मेरे को थोड़ा सा भी आइडिया होगा इस चीज के बारे में, जानकारी होगी, गड्ढा खोदूंगी तो पानी जरूर मिलेगा। इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी में जब आपको ये पता चल गया कि आपकी पत्री में आपके इस समय नौकरी बनने के चांसेस हैं, समय दशा फेवरेबल चल रही है, तो आप एफर्ट्स करेंगे तो आपका काम बनेगा। उस समय अपने एफर्ट्स को जी जान लगा दीजिए, देखिए रिजल्ट ना मिले तो बताना। अब देखिएगा, किसी की कनेक्टिविटी 9th हाउस और 12th हाउस की कनेक्टिविटी होती है, मान लीजिए कोई प्लेनेट एक्सचेंज कर रहे हैं या आपस में युति बन रही है किसी भी तरह, या उसकी महादशा अंतरदशा चल रही है, और किसी ने बोल दिया जी आप तो भाई ये तो आपका योग बनता है जी, बीमार हो जाओगे आप, हॉस्पिटल, आप देखा 12वां घर है, अभी नॉलेज कम है क्योंकि अभी आप लर्निंग स्टेज पे हैं, तो आपको भटकना नहीं है, ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। आप यहाँ पे क्लास ली, फिर आपने कल कहीं और क्लास ली, परसों कहीं और क्लास ली, तो हर एक का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। ठीक है, आप भटक जाओगे,
फिर भटक जाओगे तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। तो जब आप देखोगे 12th हाउस विदेश का भी है, हो सकता है उसकी 3rd हाउस से कनेक्टिविटी बन रही है, आपका विदेश जाने का योग बन रहा है। अभी किसने पूछा था आपने? सर जोशी जी ने पूछा ना कि मैं बाहर विदेश जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा। तो मेरे को देखना पड़ेगा कि कौन से घर की महादशा चल रही है और कौन सी अंतर्दशा है और गोचर में क्या चीज आ रही है और अष्टक वर्गा में क्या चीज आ रही है, फिर चलित में क्या है और आपका नवांश क्या कह रहा है और आपकी चंद्र कुंडली क्या कह रही है, सबको कंपाइल करके जब मैं कंक्लूजन पे पहुंचूंगी। और विदेश जाने के कुछ 100% हम ये बता सकते हैं विदेश का योग कब बनेगा, क्योंकि हम उसमें बहुत सारे योग होते हैं। अब देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, कल ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक है, मुझे लगता है मैं पूरी रात पढ़ाऊं तो भी कम है और पूरा मतलब मैं कितने दिन पढ़ाती रहूं वो भी कम रहेगा। एक चीज और है, अगर जैसे मान लीजिए आपको ये लगता है कि मेरे को ये देखना है कि मेरा मॉनेटरी स्टेटस क्या है, पैसे की मेरे को तंगी रहती है हमेशा, तो क्या कारण है? मैं तो एफर्ट्स भी करता हूँ फिर भी जितना पैसा आना चाहिए उतना आता नहीं है, या जितना आता है उससे ज्यादा खर्च हो जाता है, या कईयों का इतना पोटेंशियल है कि उनके पास हमेशा, कई लोग अमीर लोगों की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि उनके हाउसेस कौन कौन से हैं पैसे वाले, 2nd हाउस है और 11th हाउस है, जो कि मैं आपको पहली क्लास में बता चुकी हूँ। 11th हाउस हमारे आय का होता है, तो आप मेरे वीडियोस को जरूर सुनिए, उसको सुन के नोट्स बनाइए। और 2nd हाउस हमारे तिजोरी का है, कि अगर हमारा 12th हाउस का कनेक्शन, 12th हाउस हमारा अच्छा फेवरेबल है तो हमारी इनकम तो होगी ज्यादा, खर्चे होंगे कम, तिजोरी हमारी बढ़ेगी। अगर हमारा 12th हाउस अनफेवरेबल है, इनकम तो हुई, खर्चे हमारे हो गए ज्यादा, तो तिजोरी हमारी इफेक्टेड होगी। तो 2nd हाउस और 11th हाउस की कनेक्टिविटी अगर अच्छी बन जाए तो वो बंदा पैसे से सुखी रहता है। ठीक है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस हैं, बड़े इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशंस हैं, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है, अब ये देखिएगा जो अभी मैंने आपको बताया है, जिससे कि आपको मेन पता चला कि 12 लगन है, सॉरी 12 घर है, 12 ही राशियां हैं, 9 प्लैनेट हैं, उनकी डिग्रियां हैं, और कहाँ पे वो उच्च का अच्छा रिजल्ट देते हैं, कहाँ पे वो कम का रिजल्ट देते हैं, कौन से उनके मित्र हैं और कौन से उनके शत्रु हैं। ये सब चीजें आप कल तक प्रिपेयर करके आइएगा और अपने चार्ट को एस्ट्रोसेज ऐप पे खोलिए, उसको स्टडी करिए, और मेरे को व्हाट्सएप चैट पे आप चाहे मेरे को पूरा दिन तंग करो क्योंकि कल मेरी लास्ट क्लास है, आप चैट में डाल दीजिए अपनी अपनी लगन कुंडली का स्क्रीनशॉट लिया डाल दो, और अपने अपने क्वेश्चन डालने, 1 या 2 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, वो डालिए आप। तो कल जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ मैडम ने कैसे देखा और हमें कैसे बताया, तो वो आप लर्न कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिएगा, और इसमें क्या है, आज मैं आपको कल की क्लास में मैं अपना 101% आपको देने वाली हूँ, जिससे कि जो भी 5 क्लासेस का आउटकम है, कंक्लूजन है, वो बहुत ही फ्रूटफुल रहना चाहिए। कैसे? यदि आपके पास थोड़ा सा भी ये ज्ञान आ गया, अब देखिए चूंकि मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, मैं सही बता रही हूँ कि इतने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनका काम ही प्रोफेशनली लाइक करिए सब, अरे भैया मत करिए, मेरे को नहीं कोई, आप लाइक सब्सक्राइब कर देंगे, मेरे को क्या फर्क पड़ता उससे, मैं तो वैसे ही हूँ वैसे ही रहूंगी। लेकिन अगर ये नॉलेज आप किसी को आगे शेयर करते हैं और उससे उसको थोड़ा सा भी बेनिफिट मिलता है, जितने लोगों में गया, मान लीजिए किसी का समय खराब चल रहा है और बेचारा बहुत परेशान है, तो उसको आप भी गाइड कर सकते हैं। और मैं भी, जो मेरा प्रोसेस चल रहा है उसमें मैं पहले चार्जेस नहीं लेती हूँ अनटिल अनलेस कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत है या कोई ऐसी रेमेडीज बतानी है जिससे इनका रास्ता बने, तब। अदरवाइज मैं फ्री कुंडली विश्लेषण कर रही हूँ सभी लोगों का जो मेरी क्लासेस में आ रहे हैं। अब ये तो बात गलत हो जाएगी ना, मैं कह रही हूँ मैं फ्री पढ़ा रही हूँ, अब आपको कोई क्यूरियोसिटी आई, आपके मन में कोई क्वेश्चन आया और मैं कह दूं जी नहीं मैं तो इसके पहले पैसे लूंगी, तो वहां मेरा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया ना, वो फिर चीज गलत है। आप जब सीख रहे हैं तो आपके मन में बेसिकली क्यूरियोसिटी आएगी ही, और उस क्यूरियोसिटी को, उस नॉलेज सीकर जो पर्सन है उसकी, उस चीज को सेटिस्फाई करना मेरी ड्यूटी बन जाती है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ 1 से 3 के बीच में आप चार्ट डालिए, आप मेरा नंबर लीजिए अपने, कल आप एस्ट्रोसेज आज डाउनलोड कर लीजिएगा, रात को खाना खाओ ना खाओ पहले डाउनलोड करिए ऐप को, उसको फिर डाउनलोड करके अपनी पथरी लगाओ, वो स्क्रीनशॉट मेरे को भेजो, कल मेरे से डिस्कस करो। ठीक है, अब चलते आगे। अब देखिए, अगर आपको ये पता चल जाए मेरी कौन सी दशा चल रही है, वो मेरे लिए योग कारक है या नहीं, अगर योग कारक है, जो काम कर रहे हैं वो आपको फलेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, अगर नेक्स्ट, अगर आप ये समझना चाहे, देखिए ये आपकी अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे को, देखिए धन का तो हर कोई कहता है,
आज की डेट में इतने यूट्यूब वीडियोस भरे पड़े हैं, क्योंकि ये सबसे ऐसा कॉमन टॉपिक है। कौन कहता है कि मेरे को लक्ष्मी नहीं चाहिए? हर कोई कहता है मेरे को पैसा चाहिए। आप महाधनी योग, करोड़पति बनने का योग आ रहा है, 4 दिशाएं, वो 4 ग्रह की युति आपको खरबपति बना देगी। तो ये सब क्या है? ये कलयुग का प्रभाव है भैया। तो आपको करना क्या है? जेन्युइन वे में पैसे की बहुत चाह ना करते हुए, जेन्युइन वे में आपको अगर वाकई ही फाइनेंस का इशू है, ठीक है, तो उसके लिए कौन से ग्रह हमें देखने हैं, उसकी कनेक्टिविटी क्या देखनी है, उसको समझेंगे। ठीक है, किसी को यही नहीं समझ में आ रहा मेरे को अपने बच्चे को सेट करना है, मैं कौन सा प्रोफेशन में कराऊं। वो बच्चा कर रहा है, एक मेरे पास आए थे, वो कर रहा है लोहे से रिलेटेड कोई काम और बच्चे का न्यूमोलॉजी में जो नंबर आ रहा है वो कोई और आ रहा है, उसको कह रहे हैं कि वो अध्ययन करे, रिसर्च में जाए, पढ़ाई करे, तो कहां से काम चलेगा। किसी का चल रही है शनि की महादशा, उसको तुमने ढाबा खुलवा दिया। आजकल तो स्विगी वगैरह होता है ना, किसी का काम नहीं चल रहा, कह रहे खाने का काम जो है ना कभी रुकता नहीं। आजकल ये नया रिवाज चला है, जब से कोरोना हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है, तो लोग कहते हैं कि चलो यार कुछ नहीं, खाने का ही काम स्टार्ट कर लेते हैं, इसमें तो इनकम होगी। अब आप देख लीजिएगा, एक ढाबा होगा बहुत जबरदस्त चल रहा होगा और एक ढाबा खाली होगा। तो क्या है, अगर देखिए आपकी मंगल की दशा है, मंगल स्पाइसेस को शो करता है, मंगल अग्नि तत्व है, सूर्य की महादशा है, आपकी दशाएं अगर फेवरेबल है, आप ढाबे का काम करो, रेस्टोरेंट खोलो, होटल खोलो, चलेगा। लेकिन अगर आपकी शनि की महादशा है और आपने ढाबा का काम खोल लिया, नहीं चलेगा। तो प्रोफेशन देखिए, 2 चीजें मेन है। पहला है आपका प्रोफेशन, दूसरा है सबसे पहले आपके परिवार का सुख, फैमिली में सेटिस्फाइड है या नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बच्चों की चिंता मार जाती है, क्योंकि बच्चों की प्लैनेटरी पोजीशन आपकी प्लैनेटरी पोजीशन से भी तो रिलेट करती है। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनको हम शॉर्ट लेंगे, आप उसको बाद में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, इस तरह से हम डिग्री कम है, उसमें पावर नहीं है, तो रत्नों के माध्यम से उस पावर को बढ़ाएंगे। अगर ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाएंगे बात कि भाई अपने कष्टों को कैसे हम खत्म कर सकते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा टूल है। उसकी विद्या से हम बहुत कुछ अपने आप को नेविगेट कर सकते हैं और दूसरे लोगों की लाइफ को भी नेविगेट कर सकते हैं। बट जैसे हमने गणपति जी की प्रार्थना की है, ऐसे ही हमें प्रण करना है ये कि हमें बेईमानी नहीं करनी, ईमानदारी के रास्ते पे चलते हुए सबको सही गाइडेंस देनी है। सिर्फ अपना लालच देखेंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, तो फिर फायदा नहीं है इस नॉलेज का, ना लेने का, ना देने का, ना पढ़ाने का, ना सीखने का, फिर कोई फायदा नहीं है। बस हमें अपने से ईमानदार होना है कि हमें किसी के लिए गलत नहीं करना है, उसको सही बताना है, सही जानकारी दो। और देखिए, सबसे पहले तो आप अपने को, मैं चार्ट क्यों लेती हूँ उसका एक भी कारण है। जो मेरे न्यूमोलॉजी कोर्स करते हैं उनका पहले मैं चार्ट एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ, 2100 चार्जेस लेती हूँ, जिसको पेड कंसल्टेशन लेना हो तो पहले मैं उनका चार्ट पे काम करती हूँ। मैं बोलती हूँ भैया ये कोर्स फीस के अंदर है, मेरे को कंसल्टेशन अलग से नहीं लेनी। रीजन भी, मैं उनके चार्ट पे काम करती हूँ, तो जब मैं उनके काम करती हूँ तो मेरे को पता चलता है कि वो पर्सन कितना परेशान है। अभी हमारे पास सर जी नहीं आए, वो न्यूमोलॉजी बैच में है, योगेश्वर सर जी, 1944 बॉर्न है वो। अब जब मैंने उनका सुना तो उनका मैंने उनसे मैसेज मंगवाया था, तो बहुत मेरे को कष्ट हुआ। और 3-4 दिन के बाद जब उनके चेहरे पे स्माइल देखी तो मेरे को बहुत, मतलब मैं बहुत खुश हुई, मुझे अच्छा लगा कि चलो इनके चेहरे पे स्माइल आई। आपको जिंदगी में अगर आप निराश हैं, आपको कोई अट्रैक्शन नहीं नजर आ रहा, आपकी इतनी हर्डल्स हैं, आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, एस्ट्रोलॉजी इज द मीडियम वेयर यू कैन शेयर योर फीलिंग्स आल्सो एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन आल्सो। और जहां जिस स्टेज पे मैं हूं उस स्टेज पे आप भी आ सकते हैं, तो आप भी यही प्रोसेस करेंगे। अगर इससे जरूरी तो नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी से ही पैसा कमाना है। बाय प्रोफेशन आई एम ए टीचर। तो मेरे को एक दिन कोई आया कंसल्टेशन के लिए, कह रही हाँ मैडम हम समझते हैं आपका सोर्स ऑफ इनकम भी तो ये होगा। मैंने कहा बेटे एक बात सुन, सोर्स ऑफ इनकम तो छोड़ दे तू, मैं कोई भी काम पैसे के लिए नहीं करती। लेती जरूर हूँ, सोशल वर्क भी नहीं कर सकते क्योंकि एक लिमिट होती है, लेकिन पैसा प्रायोरिटी पे नहीं लाती हूँ। मैंने जितने भी स्कूल्स में काम किया, मैंने कभी भी प्रिंसिपल तक के लिए भी मतलब अगर मेरे को ये लगा कि ये बात गलत है, प्रिंसिपल हो या कोई हो, मैंने नहीं सुनी। मेरा रेजिग्नेशन लेटर हाथ में रहता था, अपने प्रिंसिपल के, अपने ईमानदारी के बेसिस पे मैंने काम किया है। इन द सेम वे अभी तो मैं एज ए फ्रीलांसर हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं है, मेरे ऊपर सिर्फ ईश्वर है। अगर मैं गलत करूंगी तो भगवान पहले ही
अप डाउन तो सबकी लाइफ में रहते हैं, आगे बुढ़ापा अच्छे से निकल जाए इसलिए गलत काम करेंगे तो मरेंगे, तो वो तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो अब कल आप एस्ट्रोसेज वाला काम करिएगा। मैंने आपको बेसिक सब समझा दिया, बेसिक जो है मैक्रो लेवल पे सब अपने अपने चार्ट निकालिएगा, और दिन में भी डिस्कस कर सकते हैं कुछ, क्योंकि काफी सारे होंगे तो 1-1.5 घंटे में नहीं हो पाएगा। कोई 1 से 3 के बीच में कॉल करिए, अपने चार्ट को मेरे से डिस्कस कर लो, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। प्ले स्टोर का लिंक जो है वो चैट में डाल दिया है, वो आप देख लीजिएगा एक बार। अच्छा, इसी के साथ ही देखिए जो एस्ट्रोलॉजी है ना, वो तो एक अलग मीडियम है, लेकिन ये हमारा स्पिरिचुअलिटी का रास्ता भी है, हमें धर्म और ज्ञान और अध्यात्म से जोड़ने का रास्ता भी है। एक छोटी सी लाइन है जो आपके मन को बहुत सुकून देगी, और शायद मुझे भी इस लाइन से बहुत सुकून मिलता है। मेरी मम्मा भजन गाती थी बहुत मॉर्निंग में, तो 1-2 लाइन मैं आपको सुना रही हूँ, अच्छा लगे तो अप्रिशिएट कर देना, नहीं तो बियर कर लेना मेरे साथ। भरोसा कर तू ईश्वर का, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन छूट जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर का, तुझे धोखा नहीं होगा। ईश्वर पे भरोसा करेंगे तो कभी हम जिंदगी में मात नहीं खाएंगे। इसी के साथ ही आपसे विदा लेना चाहूंगी, ज्यादा बोल दिया आज मैंने कुछ अपने इमोशंस में आके, तो आपसे विदा लेती हूँ। आप अपने एस्ट्रोसेज चैनल में आप बनाइए चार्ट्स को, कल मेरे को भेजिएगा, हम उसको डिस्कस करेंगे, और फिर कल आपके सबके चार्ट्स डिस्कस कर लेंगे। कोई किन्हीं के दिन में कर लेंगे, किन्हीं के क्लास में कर लेंगे, कल के बाद फिर इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है, इसी के साथ आपको अगर कुछ कहना है, कुछ कोई डाउट्स हैं या कुछ आपको पूछना है, तो वो मैं 2 मिनट के लिए आपसे बात करती हूँ, आप बताइएगा, एक एक करके अनम्यूट कर लीजिए। अगर कुछ भी स्पेसिफिक क्वेरी है या कुछ पूछना है या आपका जैसा भी, आप बताइएगा। हेलो, ठीक है, फिर इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। गुड नाइट, कल मिलते हैं 8:30 बजे इसी समय सर। हाँ, नमस्कार सर। हेलो मैम। हाँ जी मैम, हाँ जी, बोलिए। मैम, मेरे हॉरोस्कोप में जो लग्न कुंडली है उसमें सेकंड हाउस मेरी धन लग्न की कुंडली है। बेटे 1 मिनट, ये कौन बोल रहे हैं? वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी, मैं मुकेश श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बेटे। मेरा जो सेकंड हाउस है जिसमें कि मकर राशि है, उसमें चंद्रमा बैठे हुए हैं, और जो मेरी 8th हाउस है उसमें शनि बैठे हुए हैं, शनि सूर्य के साथ में बैठे हुए हैं 8th हाउस में। कोई बात नहीं, आप भेज दो, कल 1 बजे कॉल कर लीजिएगा मेरे को, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैंने आपको कल मैसेज में डाला बेटे था। अब 1 मिनट सुनो, आप मेरे को फोन कर लेना, हेजिटेट मत करो। ठीक है, अगर देखो मैं बिजी होंगी, नहीं उठाऊंगी तो 2 मिनट बाद मिस्ड कॉल देख के आपको खुद ही कॉल बैक कर लूंगी। मैं ऐसा मत सोचना कि अगर मिस्ड कॉल है तो मैं, मिस्ड कॉल होगी तो मैं खुद कॉल कर लूंगी, अगर मान लीजिए कहीं बिजी हो, नहीं तो मैं उठा लूंगी आपका फोन, तो उसमें तसल्ली से हम बात कर पाएंगे आपके चार्ट के बारे में। ठीक है बेटे? थैंक यू। हाँ, कोई बात नहीं, अगर कोई डाउट है तो वो हम डिस्कस कर लेंगे, और उसकी रेमेडीज भी आपको देंगे ताकि आप उसको कर पाए। ठीक है, चलिए, इसके साथ ही आज की मीटिंग का नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का जुड़ने के लिए। कल हम मिलते हैं, और तब तक के लिए गुड